लेसन 4th मोर ऑन पावरपॉइंट 2016 स्लाइड लेआउट। हेलो किड्स, अब तक आपने पावरपॉइंट की बेसिक चीजें सीख ली हैं, जैसे स्लाइड्स बनाना, उन्हें फॉर्मेट करना और प्रेजेंटेशन तैयार करना। अब समय है अगला कदम सीखने का, स्लाइड लेआउट और इसके जरूरी कंसेप्ट्स जैसे प्लेस होल्डर और लेआउट चेंजिंग। हम सब जानते हैं कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ लिखना ही नहीं होता, हमें टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स, चार्ट्स और हेडिंग्स को भी सही तरीके से अरेंज करना होता है। यही काम स्लाइड लेआउट करता है। What is slide layout? स्लाइड लेआउट का मतलब है एक पर्टिकुलर स्लाइड में टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, क्लिप आर्ट्स आदि को किस तरह से अरेंज या ऑर्गेनाइज किया जाए। पावरपॉइंट हमें कई तरह के प्रीडिफाइंड लेआउट्स देता है। यह हमें लेआउट चुनने का ऑप्शन देता है ताकि हम अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को अरेंज कर सकें। स्लाइड लेआउट गैलरी। पावरपॉइंट 2016 में एक गैलरी होती है जहां से आप अलग अलग तरह के लेआउट्स चुन सकते हैं। जैसे टाइटल स्लाइड केवल टाइटल और सबटाइटल के लिए, टाइटल एंड कंटेंट एक टाइटल और नीचे टेक्स्ट इमेज, टू कंटेंट्स 2 कॉलम में कंटेंट, कंपैरिजन 2 चीजों की तुलना के लिए, कंटेंट विथ कैप्शन इमेज वीडियो के साथ एक्सप्लेनेशन। पावरपॉइंट 2016 में 9 बिल्ट इन लेआउट्स मिलते हैं और आप चाहें तो कस्टम लेआउट भी बना सकते हैं। What is a placeholder? अब बात करते हैं लेआउट के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से की, प्लेस होल्डर। यह एक बॉक्स जैसा होता है जो दिखाता है कि स्लाइड पर कहाँ टेक्स्ट या इमेज ऐड होगा। 2 तरह के प्लेस होल्डर्स होते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट प्लेस होल्डर, इसमें सिर्फ टेक्स्ट डाला जा सकता है। सेकेंड कंटेंट प्लेस होल्डर, इसमें टेक्स्ट या ग्राफिक्स दोनों डाले जा सकते हैं, इमेज, चार्ट, वीडियो, स्मार्ट आर्ट आदि। कंटेंट प्लेस होल्डर में कुछ आइकॉन्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हम कौन सी चीज इंसर्ट कर सकते हैं। आप प्लेस होल्डर को ड्रैग करके उसकी साइज या लोकेशन बदल सकते हैं। चेंजिंग दी स्लाइड लेआउट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो लेआउट शुरू में चुना था वो हमारे काम के हिसाब से सही नहीं होता। ऐसे में पावरपॉइंट हमें लेआउट बदलने का ऑप्शन भी देता है। फैक्टोबिट। रॉबर्ट गैस्किन्स नाम के व्यक्ति ने पावरपॉइंट का इन्वेंशन किया था और बाद में उन्होंने इसे माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। आज पावरपॉइंट पूरी दुनिया में प्रेजेंटेशंस बनाने का सबसे पॉपुलर टूल है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले वह स्लाइड खोलो जिसे आप चेंज करना चाहते हो। स्टेप सेकंड, अब ऊपर मेन्यू बार में होम टैब पर क्लिक करो। स्टेप थर्ड, वहां आपको लेआउट नाम का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। स्टेप फोर्थ, अब एक ड्रॉप डाउन गैलरी खुलेगी जिसमें कई तरह के लेआउट्स होंगे, जैसे टाइटल एंड कंटेंट, टू कंटेंट, कंपैरिजन आदि। इनमें से जो आपके काम का है उसे चुन लो। जैसे ही आप नया लेआउट चुनते हो, पावरपॉइंट उसे तुरंत अप्लाई कर देता है। आपकी स्लाइड का टेक्स्ट उसी के अनुसार एडजस्ट हो जाता है। टिप, लेआउट बदलने से आपका कंटेंट नहीं हटेगा, वो नए लेआउट के अनुसार खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा। एडिंग अ क्लिप आर्ट इमेज, क्लिप आर्ट जोड़ना। अब जब आपका लेआउट रेडी है तो उसमें इमेज भी जोड़ना जरूरी है
ताकि आपकी स्लाइड विजुअली अपीलिंग लगे। इसके लिए हम क्लिप आर्ट का यूज करते हैं। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट एक रेडीमेड इमेज होती है जो पहले से कंप्यूटर में होती है और हम उसे अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। यह टेक्स्ट को इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करती है। स्टेप्स टू ऐड क्लिप आर्ट। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले उस स्लाइड को खोलिए जिसमें आपको इमेज जोड़नी है। स्टेप सेकंड, स्लाइड का लेआउट ऐसा चुनिए जिसमें क्लिप आर्ट प्लेस होल्डर हो, जैसे टाइटल एंड कंटेंट या टू कंटेंट लेआउट। स्टेप थर्ड, अब प्लेस होल्डर के अंदर एक छोटा सा आइकन दिखेगा। यह क्लिप आर्ट का आइकन है। उस पर क्लिक कीजिए। स्टेप फोर्थ, एंटर कीवर्ड। क्लिप आर्ट टास्क पेन में सबसे पहले आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा। यहाँ आप वह वर्ड टाइप करो जिसकी इमेज चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर की इमेज चाहिए तो सर्च बॉक्स में कंप्यूटर टाइप करें। यह बिल्कुल गूगल सर्च की तरह काम करता है, लेकिन सिर्फ इमेजेस के लिए। स्टेप फिफ्थ, फिल्टर द सर्च। अब नीचे एक ऑप्शन होगा, रिजल्ट्स शुड बी शोन इन। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि इमेजेस किस कैटेगरी से चाहिए, जैसे क्लिप आर्ट, फोटोग्राफ्स, मूवीज या साउंड। और अगर आप कोई स्पेसिफिक कलेक्शन से सर्च करना चाहते हैं तो कलेक्शन पर क्लिक करें और उसमें से कोई भी कैटेगरी चुनें। स्टेप सिक्स्थ, क्लिक ऑन गो। अब गो बटन पर क्लिक कीजिए और क्लिप आर्ट टास्क पेन ऑटोमैटिकली आपकी कीवर्ड से जुड़ी सभी इमेजेस दिखा देगा। टिप, अगर रिजल्ट कम आ रहे हैं तो कीवर्ड को थोड़ा बदलकर ट्राई करें, जैसे कंप्यूटर की जगह लैपटॉप या डेस्कटॉप। स्टेप सेवेंथ, सिलेक्ट एंड इंसर्ट द इमेज। अब आपको बहुत सारी मैचिंग इमेजेस दिखेंगी। जो इमेज आपको पसंद आए उस पर क्लिक कीजिए। पावर पॉइंट ऑटोमैटिकली उसे आपकी स्लाइड में इंसर्ट कर देगा। अब आप इमेज को ड्रैग करके उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और कोना पकड़कर उसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। टू डिसेलेक्ट द इमेज, अगर आप इमेज को हटाना नहीं, सिर्फ सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो स्लाइड में कहीं भी खाली जगह पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप 8, क्लोज द पेन। जब आपका काम पूरा हो जाए तो क्लिप आर्ट पेन को बंद करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। इससे आपकी वर्कस्पेस साफ हो जाएगी। बोनस टिप, येलो बॉक्स का मतलब, अगर आप प्लेस होल्डर का यूज नहीं करना चाहते तो आप इंसर्ट टैब पर जाएं, फिर क्लिप आर्ट पर क्लिक करें। इससे भी वही पेन खुल जाएगा और आप स्टेप 4 से शुरू कर सकते हैं। एडिंग अ पिक्चर इमेज, पिक्चर इंसर्ट करना। अब हम क्लिप आर्ट से एक कदम आगे बढ़ते हैं, यानी अब हम सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर में सेव की गई कोई भी पिक्चर या फोटो पावर पॉइंट स्लाइड में कैसे डालें। मान लो तुम्हारे पास माय पिक्चर्स फोल्डर में एक खूबसूरत कीबोर्ड की फोटो है और तुम उसे अपनी स्लाइड में दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए हम पिक्चर इंसर्ट करना सीखेंगे। Why add a picture from computer? क्लिप आर्ट में सिर्फ प्रीडिफाइंड इमेजेस होती हैं, लेकिन पिक्चर इंसर्ट करने से हम अपनी बनाई हुई या कहीं से ली गई पर्सनल फोटो या डाउनलोडेड इमेज को यूज कर सकते हैं। जैसे अपनी फैमिली फोटो।
किसी डायग्राम की स्कैन इमेज या किसी साइंस मॉडल की पिक्चर। स्टेप बाय स्टेप एडिंग अ पिक्चर। स्टेप फर्स्ट, जिस स्लाइड में पिक्चर डालनी है उसे ओपन करें। स्टेप सेकंड, स्लाइड का लेआउट ऐसा चूज करें जिसमें पिक्चर प्लेस होल्डर हो, जैसे टाइटल एंड कंटेंट, टू कंटेंट, एटसेट्रा। स्टेप थर्ड, प्लेस होल्डर में एक छोटा सा पिक्चर आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। जैसे ही आप पिक्चर आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा। इसे कहते हैं इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। यह बॉक्स बिल्कुल फाइल एक्सप्लोरर जैसा होता है। इसमें आप अपने कंप्यूटर के फोल्डर्स देख सकते हैं। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, पिक्चर्स या कोई यूएसबी फोल्डर भी। स्टेप फिफ्थ, चूज एन इंसर्ट। अब उस फोल्डर को खोलिए जिसमें आपकी पिक्चर सेव्ड है। उस इमेज को चुनिए। फिर नीचे वाले इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए। तुरंत आपकी चोजन पिक्चर आपकी स्लाइड में आ जाएगी। What you can do with the picture? आप पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। कॉर्नर पकड़कर छोटा बड़ा करें। आप उसे ड्रैग करके जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। और अगर आप उस सिलेक्शन से बाहर क्लिक करेंगे तो पिक्चर डिसेलेक्ट हो जाएगी। बोनस टिप, येलो बॉक्स। अगर आपके स्लाइड में पिक्चर के लिए प्लेस होल्डर नहीं है, कोई बात नहीं। सीधे इंसर्ट टैब पर जाएं। फिर पिक्चर पर क्लिक करें। वही इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब स्टेप 4 से आगे के स्टेप्स फॉलो करें। एडिंग बैकग्राउंड इन स्लाइड्स। हेलो किड्स, आपने अब तक स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और पिक्चर्स डालना सीख लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी स्लाइड का बैकग्राउंड डल और बोरिंग हो तो देखने वाले को कैसा लगेगा? बिल्कुल। प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल और रंगीन बनाने के लिए हम बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। पावर पॉइंट में हम अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या इमेज लगा सकते हैं। आज हम सीखेंगे सबसे आसान तरीका सॉलिड बैकग्राउंड कलर लगाना। Why background is important? इससे आपकी स्लाइड की ब्यूटी और क्लैरिटी बढ़ती है। टेक्स्ट और पिक्चर्स ज्यादा क्लियर और नोटिसेबल बनते हैं। प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी और प्रोफेशनल लुक आती है। स्टेप बाय स्टेप सॉलिड बैकग्राउंड कलर कैसे लगाएं? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले पावर पॉइंट में ऊपर मेन्यू में डिजाइन टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप सेकंड, अब बैकग्राउंड स्टाइल्स नाम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, ड्रॉप डाउन मेन्यू से फॉर्मेट बैकग्राउंड को चुनें। अब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप बैकग्राउंड से जुड़ी सेटिंग्स कर सकते हैं। स्टेप फोर्थ, सॉलिड फिल ऑप्शन। फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स में आपको कई रेडियो बटन्स दिखेंगे। वहां से सॉलिड फिल वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट कीजिए। यह ऑप्शन बैकग्राउंड को एक प्लेन कलर से भर देता है। स्टेप फिफ्थ, चूज कलर। अब कलर नाम के बटन पर क्लिक कीजिए। यह एक पैलेट खोलता है
जिसमें ढेर सारे कलर्स होते हैं। जो कलर आपको पसंद हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण, यदि आप प्रेजेंटेशन को काम बनाना चाहते हैं तो लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन चुनिए। स्टेप 6, अप्लाई द कलर। कलर सिलेक्ट करने के बाद अब उसे स्लाइड पर अप्लाई करना है। क्लोज पर क्लिक करें तो कलर सिर्फ करंट स्लाइड पर लगेगा। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें तो वही कलर आपकी सभी स्लाइड्स पर लग जाएगा। ध्यान दें, जो कलर आप चुनते हैं वही करंट स्लाइड में इमीडिएटली शो होने लगेगा। स्टेप 7, फाइनल एक्शन, क्लोज या अप्लाई टू ऑल। अब दो इम्पॉर्टेंट विकल्प हैं। क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए तो बैकग्राउंड कलर केवल करंट स्लाइड में लगेगा। अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक कीजिए तो वही बैकग्राउंड कलर आपकी सारी स्लाइड्स में एक साथ अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल, यदि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन एक जैसे कलर में दिखनी चाहिए तो अप्लाई टू ऑल जरूर चुनिए। लेकिन अगर हर स्लाइड का बैकग्राउंड अलग अलग रखना है तो क्लोज चुनें और हर स्लाइड पर अलग अलग कलर लगाइए। एक्स्ट्रा टिप्स फॉर टीचर्स स्टूडेंट्स। ज्यादा डार्क कलर ना चुनें जिससे टेक्स्ट पढ़ना मुश्किल हो जाए। टेक्स्ट के कॉन्ट्रास्ट को ध्यान में रखें, जैसे डार्क बैकग्राउंड पर लाइट टेक्स्ट। अगर बैकग्राउंड कलर डल लगे तो कभी कभी ग्रेडियंट या पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं। आगे सीखेंगे। हमने पिछले लेसन में जाना कि हम स्लाइड्स में एक सॉलिड बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं। अब चलो एक और मजेदार बैकग्राउंड तरीका सीखते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कलर्स का स्मूथ मिक्सचर, जैसे हल्के पीले से नारंगी या नीले से बैंगनी का सुंदर मिलन। इस तरह के बैकग्राउंड स्लाइड्स को बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव बना देते हैं। स्टेप्स टू अप्लाई ग्रेडियंट कलर बैकग्राउंड। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले फिर से डिजाइन टैब बैकग्राउंड स्टाइल्स फॉर्मेट बैकग्राउंड तक जाइए। जैसे हमने पिछली स्लाइड में किया था, ये वही 3 स्टेप्स हैं। स्टेप सेकंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स में से ग्रेडियंट फिल वाला रेडियो बटन सिलेक्ट कीजिए। स्टेप थर्ड, अब प्रीसेट कलर्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको कई ग्रेडियंट कलर कॉम्बिनेशंस दिखाई देंगे। स्टेप फोर्थ, अपने पसंदीदा रंग का एक ग्रेडियंट पैटर्न चुनिए, जैसे सनसेट शेड्स या रेनबो कलर्स। स्टेप फिफ्थ, अब टाइप नाम के ऑप्शन के पास एक छोटा डाउन एरो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। स्टेप सिक्स्थ, आप देखेंगे कि यहाँ कई ग्रेडियंट टाइप्स दिए गए हैं, जैसे लिनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर आदि। अपनी पसंद का एक ग्रेडियंट टाइप चुनिए। स्टेप सेवेंथ, अब डायरेक्शन के पास भी एक एरो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। स्टेप एट, यहाँ से आप डायरेक्शन चुन सकते हैं, यानी ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम या डायगोनल। स्टेप नाइन्थ, अब फाइनल स्टेप, अगर आप केवल करंट स्लाइड में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लोज पर क्लिक करें, और अगर आप चाहें कि सभी स्लाइड्स में यही ग्रेडियंट लगे तो अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। एक्स्ट्रा टिप्स, ग्रेडियंट बैकग्राउंड बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन टेक्स्ट रीडेबिलिटी पर ध्यान जरूर दें।
डार्क टेक्स्ट के लिए लाइट ग्रेडियंट्स और लाइट टेक्स्ट के लिए डार्क ग्रेडियंट्स यूज करें। ग्रेडियंट बैकग्राउंड स्पेशल प्रेजेंटेशंस में ज्यादा यूजफुल होते हैं, जैसे फेयरवेल, वेलकम, फेस्टिवल्स आदि। हमने अब तक सीखा कि स्लाइड्स में सॉलिड कलर्स और ग्रेडियंट कलर्स कैसे लगाते हैं। अब बारी है बैकग्राउंड को और भी इंटरेस्टिंग बनाने की। हम सीखेंगे टेक्सचर्ड फिल, यानी एक ऐसा बैकग्राउंड जिसमें कोई पैटर्न या टेक्सचर हो, जैसे पेपर का लुक, लकड़ी की सतह, फैब्रिक डिजाइन वगैरह। कस्टम इमेज फिल, यानी आप खुद कोई भी पिक्चर चूज करके उसे बैकग्राउंड में लगा सकते हो, जैसे फूल, नक्शा या आपकी खुद की कोई फोटो। टेक्सचर्ड फिल कलर स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, पहले 3 स्टेप्स दोहराइए। डिजाइन टैब, बैकग्राउंड स्टाइल्स, फॉर्मेट बैकग्राउंड। इससे फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। स्टेप सेकंड, अब वहां पिक्चर और टेक्सचर फिल वाला रेडियो बटन चुनिए। स्टेप थर्ड, टेक्सचर नाम का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, एक लिस्ट खुलेगी जिसमें बहुत सारे टेक्सचर्स होंगे, जैसे कैनवस, डेनिम, पेपर, वुड, मार्बल आदि। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्सचर चुन सकते हैं। स्टेप फिफ्थ, अब क्लोज बटन पर क्लिक करें अगर आप सिर्फ करंट स्लाइड में अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर सभी स्लाइड्स में लगाना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। टेक्सचर्ड बैकग्राउंड आपकी स्लाइड को एक थीम बेस्ड प्रोफेशनल लुक देता है। कस्टम इमेज फिल स्टेप्स। अब सीखिए कि अपनी पसंदीदा इमेज को बैकग्राउंड में कैसे लगाएं। स्टेप फर्स्ट, फिर से वही 3 स्टेप्स रिपीट करें ताकि फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स खुल जाए। स्टेप सेकंड, पिक्चर और टेक्सचर फिल रेडियो बटन चुनें। स्टेप थर्ड, अब फाइल बटन पर क्लिक करें, इससे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुलेगा। स्टेप फोर्थ, अब इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। इसमें आपको वो फोल्डर खोलना है जिसमें आपकी डिजायर्ड इमेज, फोटो, टेक्सचर, वॉलपेपर आदि रखी है। स्टेप फिफ्थ, उस इमेज पर क्लिक कीजिए जिसे आप बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं। स्टेप सिक्स्थ, अब इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इससे इमेज स्लाइड के बैकग्राउंड में लग जाएगी। पावर पॉइंट विल इमीडिएटली आपकी चोजन इमेज को बैकग्राउंड में इंसर्ट कर देगा। अगर इमेज छोटी है तो आप उसे रिपीट, टाइल कर सकते हैं। ऑप्शनल सेटिंग्स, एडवांस्ड कस्टमाइजेशन। आप चाहें तो टाइल पिक्चर एज टेक्सचर का चेक बॉक्स चुन सकते हैं। इससे इमेज रिपीट होती है ताकि पूरी स्लाइड बैकग्राउंड कवर हो जाए। अगर इमेज छोटे हिस्से में ही आ रही हो तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम वाले स्पिन बॉक्सेस से इमेज को चारों ओर फैला सकते हैं। अगर इमेज बहुत डार्क है और टेक्स्ट दिख नहीं रहा तो ट्रांसपेरेंसी का वैल्यू बढ़ाकर इमेज को हल्का, लाइट बना सकते हैं। फाइनल स्टेप, स्टेप सेवेंथ, अब क्लोज बटन पर क्लिक करें ताकि इमेज करंट स्लाइड पर अप्लाई हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि वही बैकग्राउंड इमेज हर स्लाइड पर अप्लाई हो तो अप्लाई टू ऑल बटन दबाएं। अब आपका कस्टम इमेज बैकग्राउंड पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है।
चेंजिंग पावरपॉइंट व्यूज, पावरपॉइंट व्यूज बदलना। जब आप पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हो तो सिर्फ स्लाइड बनाना ही काफी नहीं होता। आपको यह भी जानना चाहिए कि उसे कैसे बेहतर तरीके से देखा, समझा और प्रस्तुत किया जा सकता है। यही काम होता है पावरपॉइंट व्यूज का। इन व्यूज की मदद से आप अपनी स्लाइड को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। पावरपॉइंट में कई तरह के व्यूज दिए गए हैं, कुछ सिर्फ पढ़ने के लिए, कुछ एडिटिंग के लिए और कुछ प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। आइए एक एक करके सभी व्यूज को डिटेल में सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग दी पावरपॉइंट व्यूज। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू यह डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जिसमें आपकी करंट स्लाइड, आउटलाइन और नोट्स एक साथ दिखते हैं। इसमें आप स्लाइड को डिजाइन कर सकते हैं और नोट्स भी लिख सकते हैं। टिप: यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला व्यू होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू इसमें आपकी सारी स्लाइड्स एक साथ थंबनेल के रूप में दिखती हैं। इससे आप स्लाइड्स को ड्रैग करके उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यूज: प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स का ऑर्डर बदलने के लिए परफेक्ट है। आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखता है, बिना किसी इमेज, एनिमेशन या डिजाइन के। इससे आप क्विकली पूरी प्रेजेंटेशन के मेन पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। यूज: जब आपको सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना हो। स्लाइड व्यू, स्लाइड व्यू यह सिंपल व्यू है जिसमें आपको पूरी स्लाइड दिखती है, डिजाइन के साथ। इसमें आप किसी भी एक स्लाइड को फोकस करके देख सकते हैं। यूज: इंडिविजुअल स्लाइड चेक करने के लिए। रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू इस व्यू में स्लाइड पूरी स्क्रीन में नहीं जाती, बल्कि एक विंडो में दिखती है। इसके साथ साथ कंट्रोल बटन्स भी नीचे दिखाई देते हैं। यूज: जब आप सिर्फ प्रेजेंटेशन देखना चाहें बिना फुल स्क्रीन के। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो व्यू इसमें आपकी स्लाइड पूरी स्क्रीन में दिखाई जाती है, जैसे आप प्रोजेक्टर पर दिखा रहे हों। इसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन आदि लाइव दिखते हैं। यूज: फाइनल प्रेजेंटेशन ऑडियंस को दिखाने के लिए। यूजिंग नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू का प्रयोग। स्टेप फर्स्ट: नॉर्मल व्यू बटन पर क्लिक कीजिए। स्टेप सेकंड: आपकी करंट स्लाइड दिखेगी। स्टेप थर्ड: आप किसी भी स्लाइड आइकन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यूजिंग आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू का प्रयोग। स्टेप फर्स्ट: आउटलाइन टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप सेकंड: आउटलाइन टेक्स्ट दिखाई देगा, आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। स्लाइड व्यू, स्लाइड व्यू जब आप स्लाइड्स टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको आपकी करंट स्लाइड दिखाई देती है। इस टैब में आप बाईं और मौजूद थंबनेल्स पर क्लिक करके किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज: जब आप किसी एक स्लाइड में डिजाइन या टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपकी सारी स्लाइड्स छोटे छोटे ब्लॉक्स में दिखाई देती हैं। आप इन स्लाइड्स को ड्रैग करके रीऑर्डर, क्रम बदलना कर सकते हैं। यूज: जब आपको स्लाइड्स का सीक्वेंस, क्रम बदलना हो या डुप्लीकेट डिलीट करना हो। रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू
यह व्यू तब यूजफुल होता है जब आप पूरी प्रेजेंटेशन को एक बार देखना चाहते हैं, बिना फुल स्क्रीन मोड में गए। इसमें टाइटल बार और स्टेटस बार दिखते रहते हैं ताकि नेविगेशन आसान हो। यूज जब आप प्रीव्यू लेना चाहते हैं बिना प्रोजेक्टर व्यू के। स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू यह व्यू आपकी प्रेजेंटेशन को एज अ रियल स्लाइड शो पूरी स्क्रीन पर दिखाता है। इसमें एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और टाइमिंग्स भी उसी तरह वर्क करते हैं जैसे ऑडियंस को दिखाते समय होंगे। यूज जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर या स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। Press Escape key anytime to exit the slideshow and return to normal view. Adding slide transition. Slide transition जोड़ना। अब जब आपने स्लाइड बनाना, टेक्स्ट डालना, क्लिप आर्ट और पिक्चर इंसर्ट करना सीख लिया है, तो चलिए अब प्रेजेंटेशन को विजुअली इम्प्रेसिव बनाते हैं। इस पेज में हम सीखेंगे कि पावरपॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन कैसे लगाया जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन एक तरह का एनिमेशन इफेक्ट होता है जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर दिखाई देता है। जैसे ही एक स्लाइड खत्म होती है और दूसरी आती है, तो उनके बीच में जो मूवमेंट होता है वही ट्रांजिशन कहलाता है। इससे प्रेजेंटेशन और भी आकर्षक और प्रोफेशनल दिखता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसे कैसे लगाएं। स्लाइड ट्रांजिशन लगाने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, उस स्लाइड को चुनिए जिसमें आप ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं। यह स्लाइड आपकी लेफ्ट साइड पैनल में दिखाई देगी। स्टेप सेकंड, रिबन बार में ऊपर ट्रांजिशन टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप थर्ड, अब कोई एक ट्रांजिशन सिलेक्ट कीजिए, जैसे फेड, डिसॉल्व, वाइप, पुश आदि। आप जितने चाहें उतने ट्रांजिशंस को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। पावरपॉइंट क्या करेगा? जैसे ही आप ट्रांजिशन चुनते हैं, पावरपॉइंट आपको एक प्रीव्यू दिखाता है। साथ ही स्लाइड के बगल में एक छोटा एनिमेशन आइकन भी दिखेगा। स्टेप फोर्थ, अब इफेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। इसमें आप ट्रांजिशन के वेरिएशंस देख सकते हैं, जैसे लेफ्ट से आए, राइट से आए, स्लो हो या फास्ट। स्टेप फिफ्थ, कोई एक सूटेबल इफेक्ट सेट कीजिए। ये पूरी तरह आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। स्टेप सिक्स्थ, अगर आप चाहते हैं कि यही ट्रांजिशन हर स्लाइड पर लग जाए, तो अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। लर्निंग टिप, हर स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन लगाने से कुछ प्रेजेंटेशंस मज़ेदार लगती हैं। लेकिन अगर एक जैसा ट्रांजिशन हो, तो पूरे स्लाइड शो में यूनिफॉर्मिटी दिखती है। एडिंग एनिमेशन इफेक्ट्स, एनिमेशन प्रभाव जोड़ना। अब हम पहुंच गए हैं पावरपॉइंट के सबसे मज़ेदार हिस्से पर, एनिमेशन इफेक्ट्स। जब आप किसी टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर, शेप या किसी ऑब्जेक्ट में हलचल या मूवमेंट जोड़ना चाहते हैं, तो हम उसे एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन स्लाइड शो को बोरिंग से एक्साइटिंग बना देता है। जब आपकी स्लाइड में कोई चित्र धीरे धीरे आए, कोई टेक्स्ट ऊपर से उड़कर आए या एक बॉक्स अचानक स्क्रीन में अपीयर हो, ये सभी चीजें एनिमेशन इफेक्ट से ही होती हैं। एनिमेशन का इस्तेमाल करके हम किसी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट पर ध्यान खींच सकते हैं।
स्लाइड में मूवमेंट और एक्साइटमेंट ला सकते हैं और ऑडियंस को प्रेजेंटेशन में बांधे रख सकते हैं। अब सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे एनिमेशन इफेक्ट्स लगाए जाते हैं। स्टेप्स टू ऐड एनिमेशन। स्टेप फर्स्ट, नॉर्मल व्यू में उस स्लाइड एलिमेंट, टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, शेप आदि पर क्लिक कीजिए जिसमें आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, ऊपर रिबन बार में जाएं और एनिमेशन टैब पर क्लिक कीजिए। अब आपको बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स की लिस्ट दिखाई देगी। स्टेप थर्ड, किसी एक एनिमेशन इफेक्ट को क्लिक करके चुनिए, जैसे फेड, वाइप, फ्लाइन, जूम, बाउंस आदि। जैसे ही आप कोई एनिमेशन चुनते हैं, पावरपॉइंट तुरंत उसका प्रीव्यू दिखाता है ताकि आप देख सकें कि वह कैसा लगेगा। ध्यान देने योग्य बातें, आप एक ही स्लाइड में मल्टीपल एनिमेशंस भी लगा सकते हैं, जैसे पहले टेक्स्ट आए, फिर इमेज। एनिमेशन पेन से आप सभी एनिमेशन का ऑर्डर और टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। एनिमेशन का डेफिनेशन जैसा पिंक बॉक्स में है। Animation is a special sound or visual effect that can be added to objects on slide. इसका मतलब है कि आप स्लाइड में किसी भी एलिमेंट को हिलाना, फेड करना, रोटेट करना या किसी तरह का साउंड इफेक्ट भी जोड़ सकते हैं। Use animation for purpose, not just style. पावरपॉइंट में एनिमेशन एक टूल है, शो करने का तरीका नहीं। तो जब आप एनिमेशन लगाएं, तो यह सोचें कि इससे जानकारी बेहतर समझ में आ रही है या नहीं। स्टेप फोर्थ, जैसे ही आप एनिमेशन लगाते हैं, पावरपॉइंट उसी समय उसका प्रीव्यू, झलक भी दिखाता है। यदि आप दोबारा देखना चाहते हैं कि एनिमेशन कैसा लग रहा है, तो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। रन अ स्लाइड शो चलाना सीखें। अब जब आपने स्लाइड्स बना ली हैं, टेक्स्ट डाला है, पिक्चर्स और क्लिप आर्ट्स जोड़े हैं, एनिमेशन और ट्रांजिशन लगाए हैं, तो अब समय है पूरे प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के रूप में देखने का। स्लाइड शो मतलब आपकी बनाई गई पूरी प्रेजेंटेशन एक एक करके बड़े स्क्रीन पर चले, ठीक वैसे जैसे कोई मूवी या क्लासरूम प्रेजेंटेशन होता है। इससे आप देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड्स एक दूसरे से कैसे जुड़ रही हैं और एनिमेशंस ट्रांजिशन सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अब सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप की स्लाइड शो कैसे चलाते हैं। स्टेप्स टू रन अ स्लाइड शो। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले उस स्लाइड को सेलेक्ट करें जिससे आप स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं। स्टेप सेकंड, ऊपर मेन्यू बार में स्लाइड शो टैब पर जाएं और वहां के स्लाइड शो आइकन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो जाएगी और स्लाइड नजर आने लगेगी। स्टेप थर्ड, अगली स्लाइड पर जाने के लिए आप नेक्स्ट बटन दबा सकते हैं या माउस से कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। एक एक करके सारी स्लाइड्स सिक्वेंशियली सामने आती रहेंगी। स्टेप फोर्थ, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अगली स्लाइड्स आती जाएंगी। जब तक अंतिम स्लाइड न आ जाए, तब तक आप रिपीट स्टेप 3 करते रहेंगे। स्टेप फिफ्थ, जब आखिरी स्लाइड आ जाए, तो उस पर क्लिक करके आप स्लाइड शो से बाहर आ सकते हैं। अगर आप बीच में ही बाहर निकलना चाहते हैं, तो एस्केप की दबाएं।
प्रीवियस स्लाइड पर कैसे जाएं? यदि आपको पीछे की स्लाइड पर वापस जाना है, तो आप बैकस्पेस की दबा सकते हैं या फिर लेफ्ट एरो की का यूज कर सकते हैं। अर्निंग पॉइंट्स, सीखने की बातें। फर्स्ट, द स्लाइड लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, clip art, charts, etc. in a particular slide. Explanation. हर स्लाइड में जो भी कंटेंट होता है, जैसे कि टेक्स्ट, लिखावट, इमेजेस, तस्वीरें, क्लिप आर्ट और चार्ट्स, वो सब एक खास ढंग से अरेंज्ड, सजाए गए होते हैं। इसी व्यवस्था को स्लाइड लेआउट कहते हैं। लेआउट इस बात को तय करता है कि कौन सी चीज कहाँ होगी। सेकंड, क्लिप आर्ट इज अ प्रीमेड आर्ट दैट यू कैन ऐड टू योर स्लाइड। एक्सप्लेनेशन। क्लिप आर्ट वह पहले से बनी हुई पिक्चर्स होती हैं जिन्हें हम स्लाइड में सीधे जोड़ सकते हैं। ये रेडीमेड होती हैं और हमें खुद से बनाने की जरूरत नहीं होती। क्लिप आर्ट से स्लाइड्स और अट्रैक्टिव बनती हैं। THIRD. Clip art is a library of pictures and graphics. Explanation. PowerPoint में एक पूरी लाइब्रेरी, संग्रह होती है जहां से आप अलग-अलग तरह की पिक्चर्स और ग्राफिक्स चुन सकते हैं। इसी संग्रह को क्लिप आर्ट लाइब्रेरी कहा जाता है। Fourth, the PowerPoint view modes can help you with the various presentation elements that you want to edit. Explanation. PowerPoint में कई तरह के व्यू मोड्स होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू आदि। इनसे हम स्लाइड्स को अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं और आसानी से उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। Fifth, a slide transition is a visual effect that appears when you move from one slide to another. Explanation. जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, तो जो विजुअल इफेक्ट दिखता है, उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। इससे प्रेजेंटेशन और भी सुंदर और स्मूथ लगता है। Sixth, animation makes the slide show interesting and gives a professional look. Explanation. जब हम टेक्स्ट, इमेजेस या शेप्स में मूवमेंट डालते हैं, जैसे कि वे उभर कर आएं या उड़ते हुए आएं, तो उसे एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन से स्लाइड शो में एक्साइटमेंट आता है और वो एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जैसा लगता है। 7. Slideshow view displays full screen image of your slides. Explanation. जब आप स्लाइड शो व्यू पर क्लिक करते हैं, तो आपकी स्लाइड पूरी स्क्रीन पर दिखती है, एकदम प्रेजेंटेशन की तरह। इससे व्यूअर को ध्यान से देखने में आसानी होती है और डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते।